हेलो फ्रेंड्स। चलिए, आज आप लोग को हर दिन के भांति आज हम झारखंड जीके के क्लास फिर लाया हूँ। और झारखंड जीके में हम लोग देख रहे थे आदिवासी विद्रोह आंदोलन, ठीक है। और उसमें से आज हम लोग को अगला पार्ट देखने वाले हैं और 11 नंबर का आपका विद्रोह देखने वाले हैं। और आज हम लोग 11 नंबर में कोल विद्रोह का बात करेंगे, ठीक है। आपका कोल विद्रोह बताया जा रहा है कि कोल विद्रोह आपका 1831 से 32 का समय रहा इनका, ठीक है। 1831 से 32 का। अब बता दें कि झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह को में कोल विद्रोह का विशिष्ट स्थान है। समझ गए। बताया जा रहा है कि झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह में क्या हुआ, आपका कोल विद्रोह का क्या आपका विशिष्ट स्थान है, क्योंकि यह झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजाति विद्रोह था, ठीक है। क्या था आपका, यह आपका झारखंड का सुसंगठित और व्यापक मतलब आपका बड़ा विद्रोह था, है ना। कौन सा जनजातीय विद्रोह। अपने नए मालिकों द्वारा शोषित दिक्कू यानी दिक्कू मतलब बाहरी, ठीक है, द्वारा उत्पीड़ित एवं न्याय के, ठीक है, अपने पारंपरिक स्रोत से वंचित छोटानागपुर के आदिवासियों के लिए विद्रोह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, ठीक है। क्या कहता है, कोई रास्ता नहीं बचा था। वस्तुतः यह मुंडों का विद्रोह था, ठीक है। बताया जा रहा है कि मुंडा का विद्रोह था और जिसमें हो उनके दाहिना हाथ बनकर शामिल हुए। क्या हुआ, आपका दाहिना हाथ बनकर शामिल होते हैं। और इस विद्रोह में छोटानागपुर खास पलामू सिंहभूम और मानभूम के, ठीक है, मानभूम के कुछ क्षेत्रों की जनजातियों ने भाग लिया, ठीक है। क्या कह रहा है कि इन क्षेत्रों में कुछ हाँ, इन क्षेत्रों में आपका जो जनजाति थे इस पर भाग लेते हैं, ठीक है। और कहता है कि सिर्फ हजारीबाग इस विद्रोह से अछूता रहा, ठीक है। मतलब हजारीबाग इस विद्रोह में आपका भाग नहीं लेते हैं। कोल विद्रोह का ही परिणाम था कि 1834 में विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों को कुछ अन्य क्षेत्रों के साथ मिलाकर, ठीक है, दक्षिण आपका पश्चिमी सीमांत एजेंसी, कौन सा आपका दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी नाम से एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया, ठीक है। क्या किया गया, आपका प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया और जिसका मुख्यालय बिशुनपुर या विल्किंसनगंज को बनाया गया, ठीक है। क्या बिशुनपुर या विल्किंसनगंज को बनाया गया। समझ गए। अब आप लोग को बता दें कि कारण, ठीक है, बता दे कोल विद्रोह के कारण, ठीक है। मतलब विद्रोह का कुछ कारण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहना है कि कुछ इतिहासकारों ने कोल विद्रोह को स्थानीय उत्पीड़कों के प्रति उत्पन्न आक्रोश की परिणति बताया है। समझ गए। उत्पीड़न के कारण ये सब काम हुआ, ठीक है। उत्पीड़न के कारण ये सब काम हुआ। अब उनके बाद आप लोग को बता दें कि उत्पीड़न का कारण ये सब काम बनता है, ठीक है। और इसमें हम आप लोग को बता रहे हैं कि जबकि कुछ इतिहासकारों ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा, ठीक है। बताया जा रहा है कि कुछ इतिहासकार का मानना क्या था कि आपका राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं तथा इसे घृणित ब्रिटिश शासन, ठीक है, कहता क्या है कि घृणित ब्रिटिश शासन से मुक्त होने की आदिवासियों की उत्कट, ठीक है, इच्छा का परिणाम माना। और चार्ल्स मेटकाफ ने लिखा है कि, ठीक है, कोल विद्रोह कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र ना होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश शासन का उन्मूलन था, ठीक है। अब आप लोग को हम बता दें
कि कोल विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे। पहला था कोल विद्रोह के कारण, ठीक है, कि भूमि संबंधित असंतोष। क्या था आपका? भूमि संबंधित असंतोष, जिसमें बात किया गया है कि कृषि और शिकार कोलों की जीविका के मुख्य साधन थे। ठीक है, जो कोल थे उनका जीविका का मुख्य साधन आपका कृषि था और शिकार था। बता दें कि कंपनी सरकार ने इस अचल की जमींदारी विभिन्न राजाओं और जागीरदारों को दे रखी थी। ठीक है, क्या क्या आपका राजाओं और जागीरदारों को दे रखी थी। ये राजा और जागीरदार रैयतों से राजस्व वसूलते थे। ठीक है, ऐसा करने में वे अक्सर अनाप शनाप कर लगाते थे। ठीक है, मतलब मनचाहे वो सब अपना कर लगाते थे बढ़ाकर। ठीक है, और कहता है कि लगान की बढ़ी हुई दर को चुकाने में असमर्थ होने पर रैयतों की जमीन छीनकर नए आदमियों को दे दी जाती थी। ठीक है, और जिसमें बताया जाता है कि जो ज़्यादातर आपका क्या था, बिहार बंगाल से आए, है ना, मालदार व्यक्ति होते थे। समझ गए? कहाँ से? आपका बिहार और बंगाल से। कहता है कि अपने ऊपर नए नए टैक्सों का बोझ लदते और अपने, ठीक है, हाथ से जमीन निकलते देख कोलों में व्यापक असंतोष फैला और वे विद्रोह पर उतारू, है ना, हो गए। और इसके अलावा आदिवासियों को अपने खेतों में अफीम की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था, जिससे भी खेतीहर आदिवासी नाराज थे। ठीक है, बताया जा रहा है कि ये भी एक कारण था जिसमें खेतीहर आदिवासी क्या थे? नाराज थे। सेकंड क्या है? जमींदारों और जागीरदारों द्वारा उत्पीड़न का और शोषण। ठीक है, कहता है कि जमींदारों और जागीरदारों द्वारा उत्पीड़न और शोषण किया जाता था। अब इसमें देखिए कहता क्या है कि छोटा नागपुर के प्रत्येक गांव का मालिक, ठीक है, क्या कहता है? छोटा नागपुर के प्रत्येक गांव का मालिक कोई ना कोई जमींदार, जागीरदार और ठेकेदार होता था। ठीक है, क्या होता था? जमींदार, जागीरदार और ठेकेदार होता था, जिसकी सहायता के लिए कह रहा है, जिसकी सहायता के लिए, ठीक है, लठैत होते थे। जिसकी सहायता के लिए क्या होता था? लठैत होते थे। और यूरोप के, ठीक है, क्या कहते हैं? यूरोप के अश्वारोही नाइटों की तरह ये लठैत आदिवासियों के विरुद्ध काम में लाए जाते थे। आदिवासी को बात किया जाता था कि वह जमींदार की जमीन जोते और हर किस्म के गैर कानूनी कर दे। कोल विद्रोह के समय बंगाल सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी रहे जे थॉमसन, ठीक है, डिप्टी सेक्रेटरी थे जे थॉमसन, के शब्दों में कहते क्या है कि यदि उन अत्याचारियों को घोड़े की ज़रूरत होती थी तो कोलों को इसके लिए पैसे देने पड़ते थे। यदि उन्हें पालकी की ज़रूरत होती थी तो उसके लिए भी कोल पैसे देते थे और पालकी भी ढोनी पड़ती थी। समझिए, और कोलों को उनके वादों, ठीक है, वादकों और उनके पान आदि के लिए भी पैसे देने पड़ते थे। यदि उनके घर किसी की मृत्यु हो तो पैसे, कोई बच्चा पैदा हुआ तो पैसे, अगर शादी या पूजा हुई तो पैसे, ठीक है, और इतना ही नहीं, अगर कोलों के यहाँ कोई मृत्यु हुई या बच्चा पैदा हुआ या बेटा बेटी की शादी, ठीक है, हुई तो भी कोलों को पैसे देने पड़ते थे। समझ गए? तो इस तरह से आपका कोल वगैरह, है ना, आपका उत्पीड़न सह रहे थे। तो कहते हैं कि उत्पीड़न की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती थी जब तक कि आदिवासी गांव छोड़कर भाग नहीं जाता था। और इस तरह जमींदारों, जागीरदारों के अनमानवीय उत्पीड़न पर शोषण के आदिवासियों की विद्रोही बनने का मजबूर कर दिया था, है ना, करता था। चलिए अब आगे देखते हैं
तीसरा कारण, ठीक है। कह रहा है ठेकेदारों और साहूकारों, ठीक है। कहता क्या है, ठेकेदारों और साहूकारों, व्यापारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा शोषण की भी किया जाता था। इसमें क्या था, अंग्रेज प्रशासकों ने इन्हें बिचौलिया बनाया था, ठीक है। क्या बनाया था, बिचौलिया बनाया था। उनका जमकर इस्तेमाल किया, ठीक है। जमकर क्या कहता है कि इस्तेमाल किया। और इन सब ने भोले भाले आदिवासियों के शोषण में, ठीक है, शोषण में कोई कोर कसर बाकी ना रखा। समझ गए, कोई कोर कसर बाकी ना रखा। और बता दें कि ठेकेदारों ने पेड़ के पेट काट लिए, ठीक है। ठेकेदारों ने पेड़ काट लिए और साहूकारों ने काफ़ी ऊंची दरों पर ऋण दिए और व्यापारियों ने वस्तुओं के मनमाने दाम वसूले। और आदिवासी आपका क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए अधीनस्थ कर्मचारी भेजे गए। अधीनस्थ कर्मचारी बिहार या बंगाल, ठीक है, बिहार या बंगाल के थे, ठीक है, और अर्थात गैर झारखंडी थे ये सब आपका। और आदिवासी इन्हीं बाहरी आदमी, ठीक है, समझते थे। आदिवासी इसे क्या समझते थे, बाहरी आदमी समझते थे। और इन बाहरी आदमियों ने भोले भाले आदिवासियों का इस कदर शोषण किया कि आदिवासी उन्हें दीकू कहकर पुकारने लगा। और जिसका तात्पर्य उन लोगों से था जो दिक मतलब परेशान करते हैं, ठीक है। वस्तुतः यही से दीकू अवधारणा की शुरुआत होती है, ठीक है। चलिए अब आगे आप लोग बता दें कि चौथी स्टेप में, है ना, चौथी में क्या होगा कि अंग्रेजों की दखल अंदाजी, ठीक है। अंग्रेजों की जब दखल अंदाजी की बात होती है तो देखिए, अंग्रेजों के आगमन के बाद आदिवासियों के बंद जीवन, ठीक है, क्या कहता है कि अंग्रेजों के की दखल अंदाजी है के बाद, है ना, ये पॉइंट देखने वाले हैं कि अंग्रेजों के आगमन के बाद से आदिवासियों के बंद जीवन में दखल अंदाजी बहुत बढ़ गई और जिससे आदिवासियों को बहुत झोंक हुआ, ठीक है। और अस्थाई बंदोबस्त ने एक ही कलम से आदिवासियों के जमीन में बहुत कुछ बदल डाला। आदिवासी किसान नई व्यवस्था, ठीक है, की बारीकियों को समझता ही नहीं था और आत्मनिर्भरता का, ठीक है, आत्मनिर्भरता का उसका छोटा संचार, ठीक है, उजड़ गया था। छोटा संसार क्या है, उजड़ गया था। और वस्तुतः आदिवासियों ने किसी भी बाहरी सत्ता को कभी स्वीकार ही नहीं किया था और स्थानीय राजागण उनकी अपनी उपस्थिति और राजा व उनकी बीच, ठीक है, उनके बीच पारस्परिक सामंजस्य था। और किंतु वे यह न समझ सके कि अंग्रेज आखिर कहाँ से टपक पड़े और उनकी सत्ता का आधार क्या था। समझ गए। उसी तरह अंग्रेजों के एजेंट नए जमींदारों द्वारा उनकी जमीन और अधिकारों के अपहरण का कोई औचित्य भी उन्हें नहीं दिखाई पड़ता था। समझ गए। और बता दें अंग्रेजों के द्वारा नित्य नए ढंग के टैक्सों, ठीक है, को लगाए जाने से वे काफ़ी क्षुब्ध थे। और छोटा नागपुर में, ठीक है, 1824 में आबकारी कर लगाया गया, ठीक है। और इसके तहत हड़िया, ठीक है, पर पतचूई नामक कर लगाया जाता गया, ठीक है। बताया जा रहा है कि आपका चावल से बनाए गए जो शराब होता है उसको हड़िया कहते हैं और इस पर आपका पतचूई नामक एक कर होता है जो कि इस पर लगाया गया। और इससे आदिवासियों के सख्त नाराजगी फैली क्योंकि वे अति प्राचीन काल से बिना कोई कर चुकाए हड़िया का निर्बाध सेवन कर रहे थे। और साथ ही हड़िया उनके लिए, है ना, महज एक पेय नहीं था बल्कि धर्म का एक हिस्सा था क्योंकि आदिवासी धार्मिक कृतियों में इसे देवताओं को अर्पित किया जाता है ना, देवताओं में चढ़ाया जाता है। समझ गए।
अर्पित करते थे और पुनः पर, समझ गए, पुनः पर आपका कर लगाए जाने से उनके निजी जिंदगी में दखलंदाजी आपका बढ़ जाते थी। ठीक है, बढ़ गई थी। और क्योंकि आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी अवैध शराब की खोज में, ठीक है, अवैध शराब की खोज में उनके घरों की तलाशी लेते थे। ठीक है, और उन्हें शारीरिक प्रताड़ना देते थे और उनकी स्त्रियों को बेइज्जत करते थे। और इससे आदिवासियों में व्यापक असंतोष फैला। और आदिवासी, है ना, हालांकि आदिवासियों के घोर विरोध के चलते 1826 में आबकारी कर हटा लिया, ठीक है, गया। लेकिन आदिवासी जनमानस में इसकी याद बहुत दिनों तक, ठीक है, बहुत दिनों तक ताज़ा बनी रही है। इस तरह धीरे धीरे आदिवासियों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति उपेक्षा और घृणा पर गई, और जिसके अभिव्यक्ति विद्रोह के रूप में सामने आई। और न्यायालयों से निशाना अंग्रेज़ों के, ठीक है, आपका पांचवा है कि न्यायालयों से निशाना अंग्रेज़ों के आगमन के बाद आदिवासियों की पारंपरिक, ठीक है, परहा पंचायत व्यवस्था की जगह आपका सरकारी न्यायालयों ने ले ली। ठीक है, सरकारी न्यायालयों ने ले ली। और आपका सरकारी न्यायालयों में न्याय प्रक्रिया अत्यंत धीमी एवं प्रभावहीन थी। ठीक है, अत्यंत धीमी और प्रभावहीन थी। और आदिवासियों के लिए सरकारी न्यायालयों तक पहुंचना और मुश्किल था। यदि पहुंच भी जाते तो भाषा समस्या के कारण समझना मुश्किल था। यदि समझा पाते तो, ठीक है, दोषियों को सजा दिलवा पाना मुश्किल था, क्योंकि प्रभावशील लोग प्राय न्यायालय में उपस्थित, ठीक है, कह रहा है प्राय आपका न्यायालय में उपस्थित ही नहीं होते थे और उनके विरुद्ध हुए फैसलों को लागू ही नहीं होने देते थे। ठीक है, और उनके बाद बताया जा रहा है कि उस समय कचहरी के बारे में भी आदिवासियों की कोई सोच नहीं थी। कचिया, जैसे काचा या रुपया पैसा कहते थे। ठीक है, उनके बाद बता दें कि हारने की जगह अगर बात की जाए तो इस तरह अदालत का मतलब हो गया अ माने आओ। ठीक है, अ माने आओ होता था, और उनके बाद दा माने दाखिल करो होता था, और न माने लड़ो, और ता माने तबाह हो जाओ। ठीक है, इस तरह से अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग था, समझ गए। और इस तरह आदिवासियों के न्यायालयों से, ठीक है, आपका भारी निराशा हुई। और इस तरह से सब तरह के आदिवासी निराशा आदिवासियों के विरुद्ध, है ना, सिवा कोई मार्ग उनका कुछ बचा ही नहीं था। समझ गए, तो कहने का मतलब था कि न्यायालयों से निराशा भी उनका हुआ, और इसके कारण से आपका कोल विद्रोह जो है, आपका आदिवासी जो विद्रोह है उत्पन्न होता है, और इनका पास कुछ चारा ही नहीं था। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं और आप लोग को 6 पॉइंट की ओर ले चलते हैं। और आप लोग को बता दें तत्कालिक कारण बता रहे हैं। ठीक है, तत्कालिक कारण में है कि गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की ज़मीन के अलावा उनकी स्त्रियां का छीना जाना। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो आपका गैर आदिवासी थे, तो आदिवासी के जो आपका पत्नी जो थे, है ना, स्त्री उनके यहाँ जो रहते थे, उनसे भी स्त्री भी छीन लिया जाता था। ठीक है, उनके पत्नी को छीन लिया जाता था। इस तरह से भी शोषण हुआ करता था। तो वही बताया जा रहा है कि तत्कालिक कारण में ये सब था। तो इस कारण छोटा नागपुर के जन विद्रोह के लिए, ठीक है, कहता है कि इस कारण जन विद्रोह के लिए आवश्यक सभी तत्व जमा हो गए थे। ठीक है, तो ये सब आपका जो अचानक जो कह सकते हैं कि हर घर में हर एक व्यक्ति के पास उत्पीड़न जो हुआ करता था। ठीक है, तो इनसे सभी को आपका कह सकते हैं हर एक घर, हर एक आदिवासी के घर में उत्पीड़न का समस्या बना हुआ था। ठीक है, आप कह सकते हैं कि आगे कि बारूद का ढेर तैयार था।
तो इस तरह से उनको बताया गया है, बारूद का ढेर से तुलना किया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, कहता क्या है कि कमी थी तो केवल एक चिंगारी की। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक चिंगारी का आवश्यकता था, सभी कोई झेल रहे थे। ठीक है, यह चिंगारी उस घटना के रूप में उत्पन्न हुई जो सोनपुर परगना में घटित हुई। ठीक है, बताया जा रहा है कि एक परगना था आपका, जैसे आपका सोनपुर, तो सोनपुर में घटित हुई, वहाँ सिंगराई नामक मानकी, ठीक है, के बाहर गांव में, ठीक है, बाहर गांव में थे, और ये उनसे छीनकर छोटा नागपुर नरेश के भाई कुंवर हरनाम शाही के सिक्कों को, ठीक है, शाही को सिक्कों के दे दिए, और सोनपुर परगना के कुछ गांव कुंवर हरनाथ शाही को खोरपोश के रूप में, ठीक है, मिली थी। और सिक्कों ने न केवल सिंगराई मानकी के गांव छीने, बल्कि उसकी 2 बहनें भी छीन लिए। ठीक है, और उनका सील भंग कर दिया। ठीक है, और इसी तरह की घटना विद्रोह के बंदगांव में घटित हुई, और यहाँ के सुरगा मुंडा पर जफर अली नामक मुसलमान किसान ने बड़ा अत्याचार किया और उसकी पत्नी को उठा ले गया और इज्जत लूट ली। ठीक है, तो इस तरह से घटना होते रहा। ठीक है, परदेशियों की इन कुकृतियों, ठीक है, ने आग में घी का काम किया। ठीक है, चलिए, इस तरह से हम लोग देख पाए कि तत्कालिक कारण में इस तरह से उत्पीड़न झेले। ठीक है, अब बता दें विद्रोहों का आरंभ, प्रसार एवं दमन। ठीक है, अब आप लोग को ले चलते हैं आगे कि अपमानित और उत्पीड़ित सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा के आदिवासियों की एक सभा तमाड़ के लंका गांव में बुलाई, और इस सभा की व्यवस्था बदगांव के बिंदराय मानकी ने किया था। सभा ने इन परदेशियों और उनके संरक्षकों को नेस्तनाबूद कर देने का फैसला किया, और कुछ सप्ताह बाद 700 आदिवासियों ने सिंगराई और सुरगा के नेतृत्व में उन गांवों पर, ठीक है, उन गांवों पर हमला किया जो सिंगराई से छीन लिए गए, और गांव लूट लिए गए और जलाकर खाक कर दिए गए। और दूसरे महीने में जफर अली के गांव पर हमला किया गया, ठीक है, जो सुरगा की पत्नी को उठा ले गया था। समझ गए? अब सारा गांव ध्वस्त कर दिया गया और जफर अली एवं उसके 10 आदमियों को मार डाला गया। और कोल विद्रोह दिसंबर 1831 में शुरू हुआ और जंगल की आग की तरह फैलता गया, और यूरोपीय धर्म युद्ध के क्रॉस की तरह युद्ध सूचक, ठीक है, तीर को गांव-गांव घुमाया गया, और अधिक से अधिक आदिवासी विद्रोह में शामिल हुए। ठीक है, और विद्रोही जो है गांव-गांव जाते, और जो भी गैर आदिवासी मिलते उन्हें आपको क्या कहते हैं, मौत के घाट उतारते तथा उनके घरों को लूटकर जला देते। और इस विद्रोह में मुंडा, हो, चेरो, खरवार, ठीक है, आदिवासी जनजाति ने भाग लिया, और विद्रोह ने जल्दी ही व्यापक रूप ले लिया। समझ गए? और छोटा नागपुर खास पलामू, सिंहभूम और मानभूम क्षेत्रों में फैल गया, और केवल ये हजारीबाग से इस विद्रोह से अछूत रहा। ठीक है, तो इस तरह से आज का वीडियो हम लोग का कंप्लीट होता है क्लास। ठीक है, और बता दें कि हम लोग जनजातीय विद्रोह देख रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करें, ठीक है, और अधिक से अधिक मित्रों के पास इसे शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। ठीक है, ओके।